क्या काम, कर्म और सेक्स एक बुरा काम है? क्या यह एक असंस्कारी काम है? क्या इससे हमारे संस्कार का पता चलता है? क्या बॉडी दिखाना, छोटे कपड़े पहनना, क्या यह सब असंस्कारी काम है? आखिर क्यों इन सभी कामों को मॉडर्न टाइम में गंदा काम समझे जाने लगा और इमोरल तरीके से देखा जाने लगा? प्रारंभ में सभी मनुष्यों को अस्तित्व का सत्य पता था। लोग इस बात को भली भांति जानते थे कि हम लोग एक गेम के अंदर हैं और हमें इस गेम से बाहर निकलने का जो उन्होंने माध्यम खोजा वह 3 माध्यम था: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि आप अच्छे कर्म करके, आप धर्मयुक्त कर्म करके गेम से बाहर निकल सकते हैं। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न आ गया कि आखिर अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। इसी सिलसिले में वर्तमान मनुष्यों ने सेक्स को, काम क्रिया को बुरे कर्म की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि सनातन संस्कृति में हमेशा से 4 मुख्य स्तंभ रहे हैं: धर्म, ज्ञान, काम, मोक्ष। तो काम हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, क्योंकि इस गेम की दुनिया का अस्तित्व बना के रखने के लिए, इस माया के संसार का अस्तित्व बना के रखने के लिए अति आवश्यक कर्म है। यह माया को सृजन करने में मदद करता है। यह वह प्रोसेस है जिसके तहत इस संपूर्ण माया को सृजित किया जाता है। कर्म सीरीज के शॉर्ट्स में अभी तक हमने देखा है कि वह सभी कर्म जो धर्मयुक्त कर्म है, अर्थात जो एक नेचुरल फ्लो में होता है, अर्थात जो नेचुरल है, वो सभी अच्छे कर्म है। सेक्स करने को भी, काम क्रिया को भी आप एक दैनिक क्रिया के रूप में देख सकते हैं, जैसे मूत्र विसर्जन करना, शौच क्रिया करना और संभोग क्रिया, यह सब उसी श्रेणी में आता है। इसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। यह एक धर्म, एक फ्लो के तहत हो रहा है। उस सिस्टम में जो आपका रोल तय है उसके अकॉर्डिंग आप आचरण कर रहे हो कि नहीं, अर्थात आप सिस्टम के अनुसार चल रहे हो कि नहीं, अर्थात आप धर्मानुसार चल रहे हो कि नहीं, हमें सिर्फ यही देखना है। तो प्रारंभ में जब लोग माया से दूर रहना चाहते थे ताकि वो इस संसारिक माया को अपने मन से निकाल सकें, अपने इस और ज्यादा इस माया में नहीं घुसें और वो जीवन का सत्य प्राप्त कर सके, वो कैसे गेम से बाहर आए, जिसकी वजह से वो माया से बचना चाहते थे। वो हमेशा ही इस माया में नहीं शामिल होना चाहते थे, जिसकी वजह से काम को भस्म करने की बात होती थी कि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, अर्थात जब तुम्हारे अंतरात्मा, अंदर का कॉन्शियसनेस का आभास हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर काम, यानी कि वह चीज जो इस माया को सृजित करेगी। है जो संपूर्ण दुनिया है, ये एक माया है, ये कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक है जो काम के थ्रू जनरेट हो रही है, जो हमारे अंदर ही कैपेबिलिटी, हम एक ऐसे रोबोट की तरह है जो अपने जैसे दूसरे रोबोट बना सकते हैं, और जिस प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं उस प्रोसेस को काम बोला गया। हमारे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया जिससे हम उस प्रोसेस को करके अपने जैसे दूसरे रोबोट्स को पैदा कर सकते हैं। तो इससे, और यह जो माया का संसार है, इसमें वृद्धि होती जाती है। तो हमेशा से हमारे ऋषि मुनि इस माया से बाहर निकलने की बात करते थे, इस माया को भंग करने की बात करते थे, कैसे हम माया को नष्ट करके जीवन का सत्य प्राप्त कर सकें। इसी के लिए वो काम को भंग करने की बात करते थे। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह एक बुरा कर्म हो गया, यह एक गलत कर्म हो गया, यह किसी को दिखाने से पाप लगेगा, यह एक बेकार कर्म हो गया। जहां तक कपड़ों की बात है, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, तो हमारा यह संपूर्ण शरीर ही कपड़ा है, वस्त्र है। आपका जो असली अस्तित्व है, आपकी जो वास्तविकता है, वह वो नेटवर्क है जिससे आप कनेक्टेड हो, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा का नाम दिया। आत्मा कोई अलग अलग चीज नहीं होती है, अलग अलग आत्मा, एक ही आत्मा है, अर्थात एक ही नेटवर्क है जिससे सब डिवाइस कनेक्टेड है। वो एक नेटवर्क की तरह है जो आ रही है एक सोर्स ऑफ नेटवर्क से। तो आपको उस आत्मा का आभास करना है स्वयं के भीतर, आपको उस नेटवर्क का आभास करना है स्वयं के भीतर। जब आप उस नेटवर्क का आभास कर लोगे स्वयं के भीतर, तो आपको स्वतः ही समस्त चीजों का आभास हो जाएगा, आपको स्वतः ही समस्त चीजों का ज्ञान हो जाएगा। और उस आत्मा, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक हार्डवेयर डाला गया है जिसको हम शरीर देह बोलते हैं। तो उस शरीर और देह को दिखाना, उसमें बुरा समझना, उसमें अच्छा समझना, उसमें संस्कारी नहीं समझना, ये सब हमारे तुच्छ सोच, जब समय के साथ हम इस माया की दुनिया को इतना सत्य समझ बैठे कि उसको सत्य समझने के बाद इस तरह की सोच हमारे मन